जानते हैं कि प्रदेश के अंदर 36 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। इन 36 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर पहले ही विजय प्राप्त कर चुकी है और निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर चुने गए हैं। शेष 27 सीटों पर चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके उच्च सदन के लिए यानी विधान परिषद के लिए इन 36 सदस्यों की एक बड़ी भूमिका होगी। याद करिए, जब सरकार का गठन 2017 में आप सबने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रदेश में किया था, तब विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बोलबाला था और वह प्रदेश के विकास के हर कार्य में रोड़ा अटकाती थी, बैरियर बनने का काम करती थी। जैसे तैसे हम लोग उस समय विधान परिषद के अंदर प्रदेश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए लागू होने वाली योजनाओं को जैसे तैसे किसी प्रकार से पास करा पाते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में भी बहुमत की ओर अग्रसर है और अगर ये 36 की 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधान परिषद में 2/3 से अधिक बहुमत होगा और भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा और विधान परिषद में 2/3 से अधिक बहुमत के कारण भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने, विधान मंडल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए और पंचायत स्तर पर या फिर स्थानीय निकाय स्तर पर विकास की योजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की फिर कोई भी व्यवधान हमारे सामने नहीं रहेगा। और इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये 36 सीटों पर विजयी प्राप्त होना। मैं धन्यवाद दूंगा उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं को जिन्होंने 9 सीटों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनाव जिता करके और उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है। यानी 36 में से 9 जीतना, यानी 25% सीटों पर 1/4 सीटों पर हम पहले ही जीत चुके हैं। शेष 3/4 सीटों पर 27 सीटों पर हमें चुनाव के माध्यम से विजयश्री का वर्ण करना है।